तो गाइस फाइनली नाइन ड्रैगन कपो का मानवा के चैप्टर्स रिलीज होना स्टार्ट हो चुके हैं। चैप्टर 32 के बाद इसके आगे के चैप्टर्स काफी समय से आना रुके हुए थे और इस मानवा के चैप्टर्स क्रिएटर ने ऐसे मोड में रोके थे जब ये अपनी सबसे खतरनाक मोमेंट में है। ये मानवा के चैप्टर्स मेरे चैनल पे काफी समय से एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे, इसलिए आपको थोड़ा सा शॉर्ट में अब तक बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। जो हमारा मेन कैरेक्टर जिंटे शियो है वो इस वक्त कावलून वॉल सिटी में है और वहाँ पे अपनी बहन को किसी तरीके से ढूंढ रहा है और कुछ समय के लिए उसने अपनी टीम बनाई है एंटी नाइन ड्रैगन वाले लोगों के साथ, ताकि ये लोग नाइन ड्रैगन वाले बंदों को हरा सके जिनके साथ शियो जीना है। लेकिन जो नाइन ड्रैगन्स के बंदे हैं वो टारगेट कर रहे हैं ट्राइएड को, क्योंकि नाइन ड्रैगन का र्यूकाई अगला ड्रैगन हेड बनना चाहता है ट्राइएड का। इसलिए नाइन ड्रैगन और एंटी नाइन ड्रैगन ये दोनों के दोनों ट्राइएड्स के दुश्मन है। ट्राइएड की गैंग में 4 खतरनाक जनरल्स हैं, जिनमें से 2 अभी कावलून वॉल सिटी में आ रखे हैं अपने काफी सारे खतरनाक बंदों के साथ, ताकि वो लोग वहाँ पे नाइन ड्रैगन्स और एंटी नाइन ड्रैगन्स वाले लोगों को मार सके, क्योंकि कावलून वॉल सिटी में ही अगला ड्रैगन हेड बनने की सेरेमनी होगी और ट्राइएड का ड्रैगन हेड नहीं चाहता कि नाइन ड्रैगन्स या फिर एंटी नाइन ड्रैगन्स वाले इस चीज में कोई भी दिक्कत पैदा करें। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में क्योंकि ट्राइएड्स में सिर्फ 2 ही जनरल्स मौजूद हैं, इसलिए नाइन ड्रैगन वाले बंदों ने वहाँ पे हमला कर दिया है। लेकिन नाइन ड्रैगन्स की तरफ से यहाँ पे आया है ली चियोन, जो कि एक काफी ज्यादा खतरनाक अशासिन है। तो ठीक है, अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो की शुरुआत में हम ट्राइएड के ड्रैगन हेड को देखते हैं, जो लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति के सामने बैठ के प्रेयर कर रहा होता है कि आगे सब कुछ सही हो। इतने में ही उसके पीछे से उसका बेटा र्यूकाई आता है और कहता है, हेलो ड्रैगन हेड, कैसे हो? ग्रांड चीफ, तुम्हें ये पता होना चाहिए इस जगह में मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। हाँ ड्रैगन हेड, मुझे पता है, लेकिन आज का दिन तो काफी ज्यादा खास है ना, क्योंकि आज नया ड्रैगन हेड बनने वाला है। मैं तो बस यहाँ पे नए ड्रैगन हेड के लिए अपनी गुड विशेस देने के लिए आ रखा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे इजाजत दीजिए अंदर आने की। ड्रैगन हेड अपनी मुंडी हिला के इसे अंदर आने का इशारा करता है। ड्रैगन हेड को ये बात पता है कि इसको नया ड्रैगन हेड नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए ये नाराज होगा। इसलिए ड्रैगन हेड कहता है, मुझे तो लगा था तुम्हें चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें काफी हल्के में ले लिया। तुम तो काफी समझदार हो। मैं तो बस आपका शुक्रगुजार हूँ ड्रैगन हेड। अपने पुराने ड्रैगन हेड्स की तरह ही अपने सगे बेटे को ड्रैगन हेड बनाने का फैसला करा है। ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। आपके इस फैसले से ट्राइएड काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी आगे चल के। आपने सच में ड्रैगन हेड के टाइटल का सम्मान बढ़ा दिया, लेकिन इस सम्मानित ड्रैगन हेड की आज मैं बैंड बजाने वाला हूँ। क्या क्या आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? र्यूकाई टेबल में लात मार के यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें इधर उधर बिखेर देता है और फटाक से सामने रखी तलवार को उठा के ड्रैगन हेड के ऊपर चला देता है, जिससे ड्रैगन हेड के शरीर में काफी गहरा कट पड़ता है और ड्रैगन हेड का खून सीधा लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति में जाके लगता है। ड्रैगन हेड की हालत खराब हो चुकी होती है, उसे सिचुएशन समझ आ चुकी होती है कि ये धोखेबाज है, इसलिए रेंगता हुआ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और र्यूकाई की तरफ देख के कहता है, तू हरामजादे, तूने मेरे साथ धोखा। ड्रैगन हेड हिम्मत करके जैसे ही अपने पैरों पे यहाँ से भागने लगता है, र्यूकाई पीछे से एक और तलवार चला देता है इसके ऊपर, जिससे बुड्ढे के अंग अंग से खून निकलने लगता है और र्यूकाई मौत बन के धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ड्रैगन हेड की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि बाहर पहले ही हमला हो चुका है और ऑब्वियसली ये हमला र्यूकाई नहीं करवाया है, क्योंकि वो नाइन ड्रैगन्स का हेड है। ड्रैगन हेड आगे देख के कराहती हुई आवाज में कहता है, क्या क्या कोई है? मुझे बचाओ र्यूकाई। अगर अभी तुम रुक जाते हो तो मैं भूल जाऊंगा यहाँ पे क्या हुआ। ड्रैगन हेड ऐसे ही दया की भीख मांगे जा रहा होता है, लेकिन र्यूकाई का ध्यान उसकी बातों पे बिल्कुल नहीं होता, बल्कि र्यूकाई को तो अभी अपने बचपन की याद आ रही होती है। जब उसने बचपन में पहली बार ड्रैगन हेड को देखा था तो ड्रैगन हेड की आंखों में देख के उसको साफ लग रहा था ये बंदा ड्रैगन हेड बनने के लायक है। लेकिन अभी र्यूकाई ये देख के हैरान होता है कि ये वही ड्रैगन हेड है जो मुझे उस समय इतना खतरनाक लग रहा था, और अभी ये साला अपनी जान की भीख मांग रहा है। आखिर ये है कौन? आखिर भला ड्रैगन हेड्स कब से अपनी जान की भीख मांगने लगे? क्या अब ट्राइएड का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है? और इसी के साथ र्यूकाई ड्रैगन हेड के दिल पे तलवार घोंप देता है और उसकी छाती पे पैर रख के कंफर्म कर देता है कि उसने ड्रैगन हेड को निपटा दिया है। इतनी बड़ी शख्सियत को खत्म करने के बाद ये पागलों की तरह कहता है, सच में मैं तरोताजा हो गया। और यहीं बाहर पे ही नाइन ड्रैगन्स के बंदों के और ट्राइएड के बंदों के पंगे स्टार्ट भी हो चुके होते हैं, और जो यहाँ पे ट्राइएड के 2 जनरल्स मौजूद होते हैं उनमें से एक नाइन ड्रैगन्स के बंदों को काफी बढ़िया करके मार रहा होता है। वो उसके सामने सारे के सारे कीड़े होते हैं। इसको पता नहीं होता कि ड्रैगन हेड पहले ही मर चुका है, इसलिए अपने बंदों को चिल्ला के कहता है, उन्हें बिल्डिंग के अंदर मत घुसने देना। यहाँ पे लगभग ट्राइएड के बंदों से दुगने लोग इन पे हमला करने के लिए आ रखे होते हैं और एक बंदा जनरल के पीछे से आता है उसको मारने के लिए, लेकिन जनरल उसके मुंह पे कोहनी मार के उसको पीछे कर देता है और मुक्का मार के उसकी धज्जियां ही उड़ा देता है और अपने मन में कहता है, सबसे पहले हमें ड्रैगन हेड को बचाना होगा। लेकिन अब जाके इसकी नजर दूर र्यूकाई पे पड़ती है जिसने ड्रैगन हेड को निपटा दिया है, इसलिए
इसलिए ये भागता हुआ रुकाई की तरफ जाता है उसको मारने के लिए और इसे अब भी उम्मीद होती है कि ड्रैगन हेड बच जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रायड में जो अभी दूसरा जनरल मौजूद है जिसे एक लिविंग लेजेंड कहा जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम है हान। इसको जैसे ही बाहर की तरफ शोर सुनाई देता है इसको पता चल जाता है हमारे ऊपर हमला हो चुका है और ये सीधा जा रहा होता है ड्रैगन हेड के पास। लेकिन इसके पीछे ली चियोन आके खड़ा हो गया होता है जो इसका रास्ता रोक रहा होता है और हान क्योंकि एक लेजेंड है इसको बिना देखे ही कहता है, इतनी आसानी से खुद ही मेरे सामने आ गया। लगता है तेरी बेसिक टीचिंग्स में कुछ कमी है लेकिन तेरे अंदर हिम्मत है। हांगकांग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के सामने तू ऐसे लड़ने आ गया है। तू काफी लापरवाह है। ली चियोन इस लेजेंड के सामने सिर्फ अपना एक चाकू बाहर निकालता है और कहता है, क्या मरने से पहले तुझे बस यही कहना था? बच्चे, लगता है तुझे कुछ सिखाना पड़ेगा। तुझे बताना पड़ेगा तेरी लिमिट्स के आगे के भी जो आगे चीजें हैं वो कैसी होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रायड के मेन बेस के बाहर का सीन जहाँ पे एक रैंडम बंदा अपनी बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा होता है लेकिन पुलिस वालों ने इनका रास्ता रोक लिया होता है क्योंकि इस इलाके से ट्रायड की मेन बिल्डिंग काफी ज्यादा पास है और इस वक्त यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसलिए आम लोगों की तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं हो सकती। और जो कावलून वॉल सिटी है जहाँ पे अभी जिंटे है वहाँ की भी एंट्री पुलिस वालों ने बंद कर रखी है लेकिन वहाँ से बाहर भागने का रास्ता खुला छोड़ा है। दरअसल ये पुलिस वाले अभी किसी की भी तरफ नहीं है, ना ये 9 ड्रैगन्स का साथ दे रहे हैं और ना ही ये ट्रायड्स का साथ दे रहे हैं। इनका बस सिंपल सा फंडा है, जो भी जीतेगा ये उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे। इनको अच्छी तरीके से पता है आज की रात हांगकांग में जो ये मारकाट होने वाली है इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद हो सकता है नए लोग पावर में आ जाएं, यानी कि आज की रात काफी सारे लोगों की किस्मत का फैसला होने वाला है। इसके बाद हम वापस से हान और ली चियोन की फाइट वाले सीन में आते हैं जहाँ पे ली चियोन हान को कहता है, बूढ़े, क्या तुझे मरने से पहले बस यही कहना था? हान कहता है, क्या तू सच में अपनी लिमिट्स के पार जाना चाहता है? लेकिन हान मन में ये सोच रहा होता है ये चाहे तो छुप के भी आ सकता था मेरे ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसने इतनी बड़ी बेवकूफी करी कि ये सामने से मुझसे फाइट करने के लिए आ गया और वो भी सिर्फ एक छोटा सा चाकू लेके। इसलिए हान अपने खतरनाक ऑरा के साथ अपने मन में इसको देख के कहता है, ये इसकी नासमझी भरी बहादुरी है। क्या ये नहीं जानता इसके और मेरे बीच में कितना बड़ा गैप है? लेकिन बाहर काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है, मेरे पास इसकी बचकानी हरकतों के लिए वक्त नहीं। इसलिए हान एक शीशा फोड़ता है और उसके अंदर से एक भाले जैसा हथियार निकालता है और ली चियोन के ऊपर हमला करने से पहले कहता है, अब जो कुछ भी होगा वो तेरे घमंड का ही नतीजा है, इसलिए ऐसा मत सोचियो तेरे साथ अन्याय हुआ है। ली चियोन के फेस में एक स्माइल होती है और कहता है, तुझे सबसे ताकतवर कहते हैं लेकिन लगता है तेरी सिर्फ जीभ ही ताकतवर है, तब से बड़बड़ किए जा रहा है। हान इसके ऊपर बहुत ही स्पीड में अपने भाले से एक हमला करता है जिसको ये डॉज कर लेता है और लगातार बहुत ही स्पीड में अपने भाले से इसके ऊपर हमले करे जा रहा होता है जिससे ली चियोन बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा होता है। ली चियोन के लिए हमले इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उसको लग रहा होता है कि हर एक हमला इतना ज्यादा खतरनाक है जो कभी भी उसके गले को चीरने की पोटेंशियल रखता है। ये भाला इसके गले को चीरने भी वाला होता है लेकिन ली चियोन अपने चाकू से इस हमले को रोक लेता है, भाले को पीछे की तरफ धक्का देता है और हान दोबारा से उसके ऊपर हमला करते हुए अपने मन में कहता है, ये सिर्फ घमंडी ही नहीं थोड़ा ताकतवर भी है। लेकिन ली चियोन ने हान के इस हमले को भी डॉज कर लिया होता है और हान से बचते बचते एक दीवार के बिल्कुल कोने में आ चुका होता है। हान अपना भाला इसके सर की तरफ काफी खतरनाक तरीके से घुमा देता है लेकिन ये नीचे होके फिर बच जाता है और इसके पीछे की कांच की दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है। ली चियोन को एहसास हो रहा होता है कि हान की स्पीड धीरे धीरे करके बढ़े जा रही है और हान सच में इतनी स्मूथली सारे अटैक कर रहा होता है जैसे ये भाला उसके लिए कोई खिलौना होगा। हान काफी ज्यादा पास से भाला इसके सीधा फेंक के मारता है जो कि ली चियोन के लग भी जाता है लेकिन ली चियोन दोबारा से अपने चाकू से भाले को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आई मीन डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन हान ने इतनी जल्दी अपना भाला वापस भी खींच लिया होता है और उछल के ली चियोन के ऊपर एक घुटना मारता है जिसे ली चियोन अपने हाथ से रोक लेता है लेकिन इस हमले के फोर्स से काफी ज्यादा पीछे जाता है और अपने मन में कहता है, ये बंदा काफी खतरनाक है, इसका नाम हान ऐसे ही नहीं। क्योंकि ली चियोन अभी चाकू से लड़ रहा है इसलिए हान ने भी अपना भाला साइड रख लिया है और वो भी एक तलवार से निकाल लेता है। लेकिन मुझे लगता है हान की एक काफी ज्यादा बड़ी गलती है। हान तलवार से उसके ऊपर काफी सारे हमले करना स्टार्ट करता है जिससे ली चियोन कभी डॉज कर रहा होता है कभी ब्लॉक कर रहा होता है। ली चियोन हान के तलवार वाले हाथ में अपना चाकू मारता है लेकिन हान तलवार को छोड़ देता है और इसके हमले से बच जाता है और ली चियोन के पड़ती है एक खतरनाक सी लात जिसको ली चियोन ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करी है और हवा में अपना चाकू
चाकू उछालते हुए हान के ऊपर एक हमला करता है जिसे हान अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन ली चियोन अपना चाकू छोड़ के दूसरे हाथ में लेके दोबारा से हान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं। लेकिन हान को इतना तो समझ आ चुका होता है कि अगर बात तलवार और चाकुओं की है तो ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हान का कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि ये अपने तलवार और चाकू में काफी ज्यादा निर्भर है। जैसे ही ली चियोन अपने चाकू से दोबारा से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, हान अपना भाला वापस से उठा के ली चियोन के ऊपर एक हमला कर देता है, जिस वजह से ली चियोन को पीछे होके नीचे झुकना पड़ता है और एक बार फिर से इनके भाले और चाकू की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन हान ठहरा लेजेंड, इसलिए वो इसके चाकू को इस बार हवा में उछाल देता है और अपने मन में बोल रहा होता है, अब तो ये अपने चाकू का खेल और नहीं दिखा सकता। चल बेटे, देखते हैं अब तू क्या करेगा। लेकिन ली चियोन शुरुआत से ही इसी मौके की तलाश में था। चाकू छूटने के बाद वो हान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और क्योंकि हान के हाथ में एक लंबा सा भाला है, इसलिए वो भाले से तो इसके ऊपर हमला नहीं कर सकता और ली चियोन एक बहुत ही खतरनाक 1 इंच पंच मारता है इसके ऊपर, जिससे हान की रिब्स टूट जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हान खुद को संभालता है और इसके लात मार के इसको पीछे कर देता है। लेकिन हान के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि अब तक जो ली चियोन चाकू से फाइट कर रहा था वो बस एक दिखावा था, लेकिन कोई भी इंसान अपनी इतनी खतरनाक स्किल का दिखावा नहीं करता। अगर कोई इंसान चाकू से इतनी खतरनाक फाइट कर रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा चाकू से फाइट करता है। ये बात मतलब एक नॉर्मल सी है। कम से कम हान को तो यही लग रहा था, लेकिन हान गलत था क्योंकि ली चियोन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उसने शुरुआत से ही हान को ये विश्वास दिलाया कि वो सिर्फ चाकू से फाइट करता है। भले ही हान के काफी खतरनाक मुक्का पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मन में कहता है, बाहर जो हल्ला हो रहा है उसकी वजह से मैं ठीक से अपना फैसला नहीं ले पाया, लेकिन ये हरामजादा, इसकी घमंड की कोई लिमिट नहीं है। क्या इसको ये लगता है पूरे कॉन्टिनेंट में हैंड टू हैंड फाइट में ये सबसे खतरनाक है? अगर ऐसी बात है तो इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसलिए हान ने सोच लिया होता है बिना हथियार के अब इसका कुत्ता बनाएगा। ली चियोन भागता हुआ आता है और हान के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन हान इसके पंच को अपने एक हाथ से साइड करके इसके मुंह पे अपना पंच मार देता है। लेकिन ली चियोन ने भी इसके पंच को अपने दूसरे हाथ से रोक दिया और घूम के कोहनी मारता है हान के ऊपर, लेकिन हान नीचे झुक के इससे भी बच जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के घुटना मारते हैं और इन दोनों के घुटने आपस में टकराते हैं और इसके बाद शुरू होती है इनकी बहुत ही स्पीड में हैंड टू हैंड फाइट, जिसमें ली चियोन लगातार हान के ऊपर हमले करे जा रहा होता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। ली चियोन का भी कोई भी हमला हान के ऊपर कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा होता और हान ली चियोन के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है, लेकिन ली चियोन पीछे जाते जाते भी हान के कपड़ों को पकड़ के उसको खींच देता है। हान इसको भी अपने प्रॉफिट के लिए यूज करता है और इसी फोर्स से हवा में उछल के ली चियोन के एक लात मारता है। हालांकि ली चियोन इससे बच जाता है। ये दोनों का फेस अभी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है और हान अब ली चियोन को खत्म करने के लिए तैयार होता है, इसलिए अपने मन में कहता है, तेरा कॉम्बैट सेंस, तेरी फाइटिंग स्पिरिट, ये सब कुछ टॉप क्लास के लेवल की है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन जिस जमीन में अभी तू खड़ा है यहाँ पे मौत और जिंदगी एक पल में ही डिसाइड हो जाती है और अपने घमंड की वजह से इस जगह को हल्के में लेना, इसकी कीमत कम नहीं होगी। हान अपने कोट से एक हथियार निकालता है और बहुत ही स्पीड में घोप देता है ली चियोन के सर पे। कम से कम हान को लगा तो यही था कि ये हमला उसके सर पे घुप चुका है, लेकिन ली चियोन वहाँ से गायब हो चुका है और अब हान के पास अफसोस करने का भी वक्त नहीं बचा। जिस हाथ में हान के हथियार होता है तो उसके ऊपर एक तलवार चलती है और हान के हाथ के 2 हिस्से हो जाते हैं और उसका कटा हुआ हाथ जमीन में जाके गिरता है। मतलब कि हान सोच रहा था कि इस हैंड टू हैंड फाइट में वो अपने हथियार से इसको जान से मार देगा, लेकिन उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि उसका दुश्मन ही उससे पहले तलवार निकाल देगा। हान को दोबारा से एहसास होता है कि ली चियोन कभी भी इस फाइट को हैंड टू हैंड लड़ना ही नहीं चाह रहा था, बल्कि जो वो हैंड टू हैंड लड़ रहा था वो भी एक धोखा था। हान अपने घुटनों में आ चुका होता है, उसके फेस एक्सप्रेशन काफी अजीब हो चुके होते हैं और अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये इंसान शुरुआत से ही मुझे काफी सीरियसली ले रहा था। चाकू से फाइट करने से लेकर हैंड टू हैंड फाइट तक इसने मुझे ऐसा दिखाया जैसे ये काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। इसका मतलब ये सब कुछ इसका प्लान था, मुझे जान से मारने के लिए। इसका मतलब शुरुआत से ही यहाँ पे अगर कोई घमंडी था तो वो ये नहीं, वो मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे बेवकूफ नहीं बन सकता। हान दोबारा से अपने एक हाथ से भाला उठाता है और ली चियोन के ऊपर लगातार काफी सारे हमले कर देता है और ऑब्वियसली ली चियोन उन सारे के सारे हमलों को ब्लॉक और डॉज काफी आसानी से कर लेता है और दोबारा से हान के बिल्कुल पास आके उसके काफी सारे मुक्के बजा देता है। और अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा, लंबा सा भाला लेके वो बिल्कुल पास से किसी के मुक्कों से नहीं बच सकता, खासकर किसी ऐसे बंदे के मुक्कों से तो नहीं बच सकता जो हैंड टू हैंड फाइट में काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे ली चियोन ने अपने
मास्टर के सामने ही उसके एक दूसरे स्टूडेंट की लाश बिछा रखी होती है। उसका मास्टर ली चियोन को कहता है कि क्या तेरे अंदर अब दया भावना नहीं बची, तू एक मास्टर के सामने ही उसके स्टूडेंट की लाश बिछा रहा है। ये क्योंकि ली चियोन का भी मास्टर होता है, इसलिए ली चियोन इसको कहता है, मास्टर ये बात काफी ज्यादा अजीब है। मेरा सीनियर मुझे गाइड करता था, मेरा एक दोस्त था, लेकिन इसकी मौत से मुझे दुख नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आपका ये स्टूडेंट एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके अंदर कोई कमजोरियां नहीं हैं। लेकिन इसका मास्टर इसके ऊपर हंस देता है और कहता है कि तू अभी एक कुएं के अंदर से आसमान की तरफ देख रहा है और खुद को समझ रहा है काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, तू सच में काफी ज्यादा घमंडी हो गया है। ली चियोन कहता है, जिस आसमान की आप बात कर रहे हो, क्या आपने खुद अपनी आंखों से उस आसमान को ठीक से देखा है? मास्टर कहता है, अगर तू कोई ऐसा परफेक्ट काम करना चाहता है जो काफी ज्यादा खतरनाक है तो वो अभी तू नहीं कर सकता, वो इंसान कर सकता है जो अभी सबसे ज्यादा ताकतवर है। और प्रेजेंट मोमेंट में ली चियोन सबसे ज्यादा ताकतवर बंदे से ही फाइट कर रहा होता है जिसका एक हाथ वो काट चुका है। प्रेजेंट मोमेंट में हान बिल्कुल पगला जाता है और ली चियोन के ऊपर पागलों की तरह काफी सारे हमले कर देता है, जिससे आसपास की सारी चीजें हान ने काट के रख दी होती है। लेकिन ली चियोन जमीन में पड़े चाकू पे अपना पैर मार के उसको अपने हाथ में उठाता है और अपने दूसरे हाथ से हान के भाले को ब्लॉक करके हान की छाती में चाकू घोंप के उसको घुमा देता है। यानी कि हान का खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और ली चियोन अपने मन में अपने मास्टर को कहता है, नहीं मास्टर, आप गलत थे। जिस आसमान को आप देखने की बात कर रहे थे वो आसमान ही मैं हूँ। तो भाई लोग ये खतरनाक खूनी फाइट यहीं पे खत्म होती है, लेकिन आगे तो अभी खून की बारिश होने वाली है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर जिंटे शियो को अपनी बहन को वापस पाने के लिए इन लोगों से पंगे करने पड़ेंगे। और सिर्फ ली चियोन ही नहीं बल्कि और भी 9 ड्रैगन्स में काफी खतरनाक बंदे हैं जो उसे रोकेंगे। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और हाँ, ये वीडियो लेट से आई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं क्योंकि ये मानवा के चैप्टर्स कुछ समय से रिलीज हो ही नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हो रहे हैं तो इस मानवा की वीडियोस में भर भर के अपना प्यार दिखाओ क्योंकि ये मानवा एक काफी ज्यादा हाई लेवल की मानवा है जिसके बारे में काफी ज्यादा कम लोग जानते हैं। ओके गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।